दोस्तों 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कि आज जिस तरह से हर जगह जेनजी करके बुलाया जाता है कि युवाओं का देश है, युवा हैं बहुत ज़्यादा और वो कुछ कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आज उनसे सवाल हैं, क्या सच में देश आज़ाद हुआ है? क्या आपको लगता है कि सच में ये देश आज़ाद है कि मानसिकता का गुलामी अभी भी है? आप ये खुद से और अपने आप से सोचिए, क्या आज में सच में आज ये देश आज़ाद हैं? आज भी उस जंजीर से बंधा हुआ है ये देश। जिस समय में ये गुलाम हुआ, आप एक बात ये बताइए कि गुलाम कौन बनता है? जो कमज़ोर होता है, जो अबला होता है, जिसके पास क्षमता नहीं होता है, दुर्बल आदमी को गुलाम बनाया जाता है। और इसीलिए इसको गुलाम बनाया गया, क्योंकि ये यहाँ के जितने भी लोग थे वो दुर्बल थे। उनमें शक्ति ही नहीं था किसी का सामना करने का, उनका संगठन ही नहीं था। उनको सबको अलग अलग तोड़ा गया। जिस तरह से आप लोग भी जानते हैं कि अलग अलग पहले राजा राज करते थे। और एक बात ये आप देखिए कि हिस्ट्री में जाकर के जैसे ही आप पढ़िएगा या आप पढ़े भी होंगे तो आपको भी पता होगा कि सिर्फ इस देश को जो है अंग्रेज नहीं गुलाम किए, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आकर के इसको गुलाम बनाए, क्योंकि ये कमजोर और अबला थे, इसलिए जो चाहे वो आकर के इसको गुलाम बनाते गए। लोग यहाँ पे जातियों में बटे रहे, धर्म में बटे रहे, अलग अलग गरीबी में बटे रहे, अपने आप को समझ नहीं पाए और उसी तरह से ये फंसते चला गया। और आज इस देश का हालत देखिए कि आज भी अगर कोई नेता अगर बात करता है, आप उसका जाकर के पॉलिटिकल बैकग्राउंड से चेक करिएगा या जानिएगा तो आपको पता चलेगा। वैसे भी आपको पता चलता होगा कि कोई आपके क्षेत्र में अगर नेता खड़ा होता है तो उनको क्या देखा जाता है? उनमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाता है, कुछ भी नहीं देखा जाता है, बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज कि वो किस जाति का नेता है। आज भी उसको जाति के नाम पे ही वोट मिलता है। आज भी राजनीति, बिहार हो चाहे इंडिया में, आज भी राजनीति जाति के नाम पे ही होता है। ये बहुत शर्म की बात है कि आज इतना विकास होने के बाद, आज इतना आगे बढ़ने के बाद, आज भी राजनीति जाति के नाम पे होता है, धर्म के नाम पे होता है। ये कौन सी देश की तरक्की ऐसे में होगा? आप ही खुद बताइए। जो अलग अलग देश हैं, कोई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, एआई पे काम कर रहे हैं, अलग अलग रिसर्च सेंटर लगा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पूरा बढ़ा रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे देश में, हमारे देश के लोग जाति पे बात करते हैं। कितनी अच्छी बात है, आप यही समझिए, कितना बढ़िया बात है। तो ये चीज़ ये बहुत गलत है और ये कैसे खत्म होगा? ये जेनजी और युवा ही खत्म करेंगे, लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि वो क्या करेंगे। आज देखिए आप जाकर के एक धरना प्रदर्शन जो किए जंतर मंतर पे दिल्ली में जाकर के, उनसे कितना अच्छा प्रभाव मिला, लेकिन वो कुछ नहीं वैसे उस प्रभाव का हो सकता है। हाँ, वो जो किए वो सही है, उनको मिला, उसका नतीजा उनको मिला, लेकिन वो बदलाव ला पाएंगे ऐसे में? आज जिस तरह से शिक्षा मंत्री पहले थे उनको हटा करके और उससे भ्रष्ट ला करके बैठा दिए, क्या सुधार हो जाएगा शिक्षा व्यवस्था में? लेकिन आप में सच में हिम्मत है तो आप इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। ये आप में जज्बा होना चाहिए। और ये जज्बा कब आएगा, ये कब हो पाएगा? जब आप समझिएगा इस बात को कि ये नेता किस तरह से हमको घुमा रहे हैं, किस तरह से हमको गुलाम बनाए हुए हैं, क्या हम लोग चाहते हैं वही कर रहे हैं, और किस तरह से हम लोग को गुलाम बना करके रखे हुए हैं अपने हिसाब से। ये चीज समझना पड़ेगा। और जिस दिन आप समझ लिए उस दिन आप प्रचार करना शुरू कर दीजिएगा। प्रचार करने का मतलब ये नहीं है कि घूम करके इसी के पीछे रह जाइएगा। कम से कम आप अपने परिवार को बदल पाइएगा, अपने समाज को बदल पाइएगा, उनको समझा पाइएगा कि कौन सही है कौन गलत है। आज देख लीजिए ना, एक परिवार में जो है, एक परिवार में जाकर के आप जब बात करिएगा या समझिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस परिवार में 5-6 फैमिली का परिवार है, उसमें जो है उसकी मम्मी, मान लीजिए उसका माता श्री जो है, वो वोट करेंगे किसको? बिहार का हम एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहे हैं। वो वोट करेंगे किसको? वो करेंगे मोदी जी को, क्योंकि उनको पैसा मिला हुआ है, वो करेंगे मोदी जी को वोट। उनके पिताजी जो हैं वो सोचेंगे नहीं हम पुराना जमाने का आदमी हैं, हम किनको करेंगे? तो हम पहले वाले जो पार्टी थे कांग्रेस आरजेडी इधर उधर जो है उनको करेंगे। और नया जो युवा आए हैं वो सोचेंगे वो किसको करेंगे? तो भाई हम जनसुराज को करेंगे या दूसरा किसी को करेंगे, जो नया आया है, नया विकास करें, नया काम करें, उनको करेंगे। आज भी एक मत है आपके पास,
आप एक चीज कर सकते हैं, आपका वोट आज भी बिखरा हुआ है, और जो पार्टी पता है उनको कि इस टाइप से वोट तो आने वाला है, लेकिन जिस क्षेत्र में जिसका जनसंख्या ज्यादा है जाति का, उसको हिसाब से वहां पे टिकट देता है, उनको खींच करके ले लेता है, पैसा वैसा बांट करके जीत गया, बस हो गया, आपका विकास हो गया। आप खुद डिवाइड हैं, आप खुद एक संगठन में नहीं है, आप परिवार में नहीं सोच पाते हैं कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। आप कैसे देश के विकास में आप साथ दीजिएगा, कैसे आप आगे बढ़िएगा। आज उस मानसिकता का गुलाम बने हुए हैं देश के सभी लोग, उसको इससे बाहर निकलना पड़ेगा, उस मानसिकता के गुलामी से निकलना पड़ेगा कि जिस तरह से पहले जो है बाहर से अंग्रेज आकर के गुलाम करते थे, यहाँ पे राज करते थे, और आज किस तरह से नैरेटिव सेट करके हमको मानसिकता का गुलाम खुद बना लिया जाता है इस देश के लोग के द्वारा, इस देश के नेताओं के द्वारा। आज ये विकास क्यों ठप पड़ा हुआ है, आज क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है। आप ये सोचिए, आज ये 15 अगस्त का दिन है, आज स्वतंत्रता सेनानी का दिन है, आज स्वतंत्रता का शुभ अवसर पे हम लोग खुशियां मनाने का दिन है, और इस समय आप लोग को ये सोचना बहुत जरूरी है कि आज हम लोग कसम खाएं कि कैसे इस देश को बदल सकते हैं, कैसे अपने आप को बदल सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये आज आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज के बढ़ के दिन दूसरा नहीं आने वाला है। तो आज आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे आगे बढ़ें। बात करेंगे तो बहुत लंबी बात चल जाएगी, बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन हम आगे बात करेंगे। तो आज इतना ही बस कि आज के इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और खुशियां मनाइए, और आगे बढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़िए। इस सभी नेता को समझिए, हम नेता ही नहीं कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों को भी समझिए, समझ बूझ करके कोई काम करिए, किसी के पीछे पागल मत होइए, किसी चीज़ के पीछे भी पागल मत होइए, अपने आप के पीछे पागल होइए कि लाइफ में कैसे आगे बढ़े, क्या करें।